एक समय की बात है जब हिरणाक्ष का वध भगवान ने वराह रूप में कर दिया। हिरणाक्ष इसका भाई था। हिरण्यकश्यप को भयंकर क्रोध आया। 100 वर्ष तक ब्रह्मा जी की उपासना की, आराधना की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो इसने वरदान मांगा, मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले अमर तो नहीं बना सकता, कुछ और मांग ले। इसने फिर इतने सारे वरदान मांगे, ना ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, 12 महीने में किसी दिन में ना मरूं, वर्ष के किसी दिन में ना मरूं। हजारों वरदान मांग लिए। ब्रह्मा जी ने कहा ये सब तथास्तु कहता हूँ, तेरे वरदान जो तूने मांगे हैं वो सत्य होंगे, पर अमर नहीं बना सकता। अब ब्रह्मा जी तो इसलिए खुश होते हुए लौट कर जा रहे हैं ना, तो खुश होते हुए जा रहे हैं कि हमने इसे पागल बना दिया। इसने इतने वरदान मांगे हैं, तब भी हमें पता है एक दिन इसे मरना है, और वो इसलिए खुश हो रहा है कि हमने ब्रह्मा जी को पागल बना दिया। क्यों? हमने इतने वरदान मांग लिए, अब तो किसी की सामर्थ्य नहीं है कि हमें मार दे, तो वो इसलिए खुश हो रहा है। जब ये तपस्या के लिए गया तो इसकी पत्नी गर्भवती थी और प्रहलाद जी महाराज इसके गर्भ में थे। पीछे से इंद्र आया और इसकी गर्भस्थ जो पत्नी थी ना, उसके गर्भ को मारने के उद्देश्य से उस पर प्रहार करने लगा। नारद जी यहाँ प्रकट हो गए। नारद जी ने कयादु को बचाया। इंद्र को कहा, इंद्र, देवताओं और दैत्यों में कुछ तो अंतर रहने दो। एक गर्भस्थ महिला के गर्भ को अगर तुम नष्ट कर दोगे तो तुम देव नहीं दैत्यों में गिने जाओगे। ये पाप कर्म है। इंद्र ने कहा कि ये बड़ा होकर के हमारे ऊपर ये तो आक्रमण करेगा, असुर ही बनेगा, दैत्य ही बनेगा। नारद जी ने कहा जो बनेगा वो बाद की बात है, लेकिन अभी आप इसे नहीं मार सकते। कयादु का रक्षण किया। 100 वर्ष तक इसका पति गया है तपस्या करने, और 100 वर्ष तक कयादु को नारद जी ने एक आश्रम में रखा और 100 वर्ष तक भगवान की कथाएं सुनाते रहे। विशेष आशीर्वाद दिया, जब तक तेरा पति लौट कर नहीं आएगा तब तक तू गर्भ को धारण कर सकती है। तो कयादु उतने समय तक गर्भ धारण किए रखे। बाद में जब कयादु ने पतिदेव आ गए और नारद जी से इसके भवन में छोड़ करके आए, तो प्रहलाद जी का अवतरण हुआ और श्री सूत जी दर्शन कराते हैं। प्रहलाद कैसे हैं? बोले प्रहलाद बचपन से ही नोद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निस्पृह, श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु अवस्तु दृक्, दान्तेन्द्रिय शरीर। जिनका जीवन ऐसा है, कैसा है, कितना भी उद्विग्नता की बात हो जाए पर इनको कभी क्रोध नहीं आता। 2-4 बालक कोई मिल जाए तो उनमें खेल भी खेलते हैं तो भगवान की लीलाओं का खेलते हैं। एकांत में बैठते हैं तो ध्यान लगा करके बैठ जाते हैं। दान्तेन्द्रिय प्राण शरीर धी, सदा प्रशांत कामो रहिता सुरो। सदा प्रसन्न चित रहने वाले। दैत्यों का एक भी दुर्गुण इनके अंदर नहीं आया। धीरे धीरे समय व्यतीत तो होने लगा और श्री सूत जी कहते हैं एक दिन शुक्राचार्य जी के 2 पुत्र हैं संडामर्क, उनके विद्यालय में भेज दिया प्रहलाद को विद्या देने के लिए। 1-2 महीने के बाद हिरण्यकश्यपु ने बुलाया बड़ी सभा में। गुरुदेव दोनों संडामर्क लेकर के आए प्रहलाद को। प्रहलाद को पिता ने गोद में बिठा लिया, सिर पर हाथ रखा, बेटा तूने गुरु आश्रम में जो सबसे बढ़िया चीज सीखी हो वो सुना। क्या सीखा? प्रहलाद जी मुस्कुराए, पिताजी मैंने 1-2 नहीं 9 बढ़िया चीज, बढ़िया बात सीखी है। क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पूरी 9धा भक्ति यहाँ प्रहलाद जी ने सुना दी। पिताजी मैंने सीखा है गुरु आश्रम में, श्रवण करो तो भगवान की लीला, भगवान के गुण, भगवान के नामों का। कीर्तन करो तो भगवान के नामों का, स्मरण करो तो भगवान का ही, और तो और अर्चन वंदन दास्य सख्य जो भी संबंध हो भगवान से ही होना चाहिए।
आत्मसमर्पण भी भगवान को ही कर दो तो भगवान सदा कृपा करेंगे। 9 प्रकार की भक्ति सुना दी। और जैसे ही कहा कि भगवान की आराधना, भगवान का श्रवण, भगवान का कीर्तन, सो गोद से धक्का दे दिया। नीचे प्रहलाद जी गिरे। अरे दुष्ट मूढ़, वो नारायण की जिसकी भक्ति करने की बात तू कहता है वो मेरा शत्रु है। यहाँ भगवान हूं तो मैं हूं, मेरी भक्ति कर, पर किसी नारायण की भक्ति की बात मत कर। संडामर्क की ओर देखा क्रोध में। गुरुजी तो कांपने लगे। कहा महाराज सच्चाई बताएं, जो ये बोल रहा है ये आज तक हमें ही नहीं पता तो इसको कैसे बताएंगे? ये हमें भी नहीं पता, इसको कहां से इसने ये सीखा है हमें नहीं पता। प्रहलाद को एक बार पुनः गुरुजी के साथ भेज दिया। इस बार अच्छे से इसे आसुरी विद्या सिखाओ, आसुरी गुण सिखाओ। संडामर्क लेकर के चले गए। बाद में एक कभी पुनः प्रहलाद को बुलाया। प्रहलाद ने फिर भगवान की भक्ति की चर्चा की तो इस बार भयंकर क्रोध में आ गया और कभी ऊंचे पहाड़ से गिराने का प्रयास किया, कभी जल में डुबाकर मारने का प्रयास करता है, कभी बड़े बड़े भयंकर हाथियों को शराब पिला करके मदमस्त करके उनके नीचे प्रहलाद को डाल दिया। हाथी आते हैं कुचलने के लिए प्रहलाद को, पर प्रहलाद का स्पर्श करते ही प्रणाम करके चले जाते। एक अंधेरे कक्ष में बंद कर दिया, हजारों सर्प उसमें डाल दिए। ये सर्प काट लेंगे, इसके जहर से मर जाएगा। लेकिन जब कुछ समय बाद कक्ष खोला गया तो जितने सर्प थे ना वो सब प्रहलाद जी के सामने नतमस्तक बैठे। ये परेशान हो गया कि ये मरता ही नहीं किसी प्रकार। एक बार इसकी बहन आई होलिका। होलिका ने कहा ज्यादा चिंता की बात नहीं, मुझे वरदान है, मैं अग्नि में बैठ सकती हूँ, मुझे मेरा कोई भी अंग जलेगा नहीं और इसको जला करके मैं निकल करके आ जाऊंगी। चिता सजाई गई, होलिका बैठी उसमें प्रहलाद को गोद में लेकर के। लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई। आज वरदान का प्रभाव उल्टा हो गया। होलिका जल गई और प्रहलाद नारायण नारायण करते हुए बाहर निकला। एक क्षण के लिए सोच कर देखो, जब आज इतना अद्भुत चमत्कार हो गया तो हिरण्यकश्यप की बुद्धि काम नहीं कर रही कि अब मैं करूं तो करूं क्या। एक बार पुनः संडामर्क को बुलाया, इसको लेकर के जाओ, कोशिश करो इसके बुद्धि से नारायण शब्द भूल जाए, इसके लिए प्रयास करो। लेकर के आए संडामर्क। एक दिन की घटना, गुरुजी किसी काम से आश्रम के बाहर गए तो प्रहलाद एक ऊंची चौकी पर बैठ गए और सामने सब असुर बालकों को बिठा लिया, दैत्य बालक जितने थे। सबसे कहा भैया आप सब भगवान का नाम लो। किसी दैत्य बालक ने कहा कि नहीं भैया हमें तो बड़ा डर लगता है, अगर हम भगवान का नाम लेंगे तो आपके पिताजी तो हमें छोड़ेंगे नहीं, वो तो मार ही देंगे हमें। प्रहलाद ने कहा तुम सबके सामने मैं प्रमाण हूं ना, मेरे पिता ने मुझे मारने का कितना प्रयास किया पर मेरे भगवान ने हर जगह मेरी रक्षा की। तुम विश्वास से नाम लोगे तो वो तुम्हारी भी जरूर रक्षा करेगा। जितने दैत्य बालक थे ना सब लोग प्रहलाद की बात को सुन करके भगवान का नाम लेने को तैयार हो गए। और प्रहलाद ने आज पहली बार गुरुकुल में केवल अपने लिए नहीं सबके कल्याण के लिए भगवान का नाम गाया। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रहलाद ने इतनी दिव्य भाव में आज नारायण का कीर्तन कराया। सब असुर बालक, किसी ने मृदंग हाथ में ले लिया, किसी ने झांझ मजीरे ले लिए और जैसे ही पहले तो डर रहे थे
कि नाम गाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। पर जैसे ही प्रहलाद के साथ नारायण 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 नाम गाना शुरू किया, तो आज इन्हें जीवन में पहली बार एक कुछ विशेष आनंद आना शुरू हुआ। वो रस, वो आनंद, वो प्रेम। और तब ये भूल गए सब। कोई प्रहलाद को ही उछालने लगा, कोई अपने आप कूद कूद करके आनंद से गाने लगा और बड़ी जोर का कीर्तन होने लगा। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, राम नारायण नारायण हरि हरि, कृष्ण नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण